कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्री मुकेश चतुर्वेदी जी से अनुरोध है कि वो माल्यार्पण कर श्री वेदव्यास जी का सम्मान करें। श्रीमती प्रीता माथुर ठाकुर जी से आग्रह है कि श्रीफल देकर सम्मानित करें। और अब मैं आग्रह करूंगा श्री रणवीर सिंह जी से कि वो शॉल उठाकर हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। अब मैं निवेदन करूंगा श्री वेदव्यास जी से कि वो चंद शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। मित्रों, मैं बहुत अरसे बाद रंगमंच की दुनिया में आया हूँ। 1992 में जब इप्टा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उस समय में मैं उस आयोजन में एक सक्रिय भागीदार था। तब कैफी आज़मी और शबाना आज़मी जैसी विख्यात हस्तियां उस सम्मेलन में आई थी। सैकड़ों लोग उसमें आए थे। मैं उन दिनों राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ का महामंत्री था। बहरहाल लबोलुबा बात यह है कि इस देश की सबसे पुरानी जो कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उनमें इप्टा उस परंपरा की संस्था है जिसका इतिहास देश में जन चेतना को विकसित करने का रहा है। आपको याद होगा 1936 में सबसे पहले प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद इप्टा की स्थापना हुई। उसके बाद पत्रकारों के लिए श्रमजीवी पत्रकार संघ की स्थापना हुई और उसके बाद एक चौथी संस्था बनी जो महिला संघ था। और ये सारी संस्थाएं वामपंथी रुझान की संस्थाएं हैं और सर्वहारा के उदय को जगाने वाली संस्थान है। और आज़ादी के पहले यदि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो अभियान जिन कुछ संस्थाओं ने किया सक्रिय होकर के पूरे देश में सभी भाषाओं में, उसमें इप्टा पीपुल्स थिएटर ऑफ इंडिया सबसे प्रमुख और विख्यात रही है। मित्रों, इसकी बहुत लंबी परंपरा है। हमारे फिल्म की दुनिया को इप्टा ने जो मूर्धन्य कलाकार दिए हैं, उसका कोई दूसरा सानी अब आने वाली नई पीढ़ी में नहीं मिलता। उस समय हंगल साहब थे, नसीरुद्दीन शाह, मैं बहुत कम नाम जानता हूँ इस दुनिया के लोगों के। तो ये एक इतिहास परक संस्था है। मैं आभारी हूँ
कि मुझे ये सम्मान दिया, मुझे ये अवसर दिया। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मित्रों, हम जिस प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान में, ये एक सामंती व्यवस्था का प्रदेश है और यहाँ आज भी संस्कृति की सबसे अधिक दुर्दशा हो रही है। हमें फिर से प्रगतिशील लेखक संघ को, इप्टा को, श्रमजीवी पत्रकार संघ को और भी जितने भी जन पक्षधर मोर्चे हैं, उन सबको मिलकर के राजस्थान में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक अभियान चलाना होगा। मैं यहाँ बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? ये वो समय है जब हम चारों तरफ सांप्रदायिक ताकतों से, व्यावसायिक ताकतों से, समाज विरोधी ताकतों से घिरे हुए हैं और कला, साहित्य और संस्कृति का स्पेस बहुत कम होता जा रहा है। और सत्तार व्यवस्था अब हमें ये सिखा रही है कि हमें क्या लिखना है, हमें क्या बोलना है, हमें कैसा आचरण करना है, हमें कैसा खाना है, हमें कहाँ जाना है, हमें कब सोना है और हमें कब जाना है। तो मित्रों, मैं इसी संकेत के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको आगाह करता हूँ कि यदि अब नहीं बोलोगे तो फिर बोलने का समय आपको नहीं मिलेगा। मैं इप्टा को बधाई देता हूँ और इप्टा के और अधिक प्रदेश के सभी जिलों में इसके विकास का रास्ता बने, उसकी कामना करता हूँ। और रणवीर सिंह जी जैसे मेरे मित्र हैं, साथी हैं, इन्होंने पूरा जीवन इप्टा को समर्पित कर दिया, रंगमंच को समर्पित कर दिया। ऐसे बिरला लोग कहाँ हैं? मुझे दिनेश की भी याद है, जब मैं आकाशवाणी में नया था तब दिनेश ठाकुर एक सक्रिय कलाकार के रूप में श्रीजन जी माखीजा, इनसे बहुत वर्षों बाद मिला हूँ मैं। मित्रों, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और मेरे लिए जब भी आप कोई कार्य बताएंगे, मैं कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलूँगा और अपने जो सपने हैं कलाकार के, समाज के प्रति जो हमारे सरोकार हैं, उनके प्रति समर्पित रहूँगा और आपके साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा श्री रणवीर सिंह जी से कि वो अपने अमूल्य विचार रखें। दोस्तों, हम लोग तशरीफ़ लाए। पहले तो मैं वेद जी, जो मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, और जब राजस्थान इप्टा का अधिवेशन बीकानेर में हुआ था तो आप ही वहाँ पे थे और ताज इन्होंने मुझे पहनाया था, वो अभी तक पहने हुए हूँ। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रंगमंच कैसा भी क्यों ना हो, मगर वो दर्शकों के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमें थिएटर को आगे बढ़ाना है तो आप लोगों की बहुत मदद चाहिए। शुक्रिया। मैं प्रीता माथुर ठाकुर मैम से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज इप्टा अंक के इस फेस्टिवल के पहले दिन। फ्रेंड्स, इप्टा इज़ द बिगेस्ट, द ओल्डेस्ट थिएटर मूवमेंट ऑफ दिस कंट्री। इस देश का हर वरिष्ठ, कामयाब और काबिल आर्टिस्ट, लेखक, एक्टर, राइटर कहीं ना कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी समय इप्टा से जुड़ा रहा है। सो इट इज़ a matter of great pleasure that we have this opportunity to share the stage with IPTA and come together in this festival. I'm also proud to say कि मेरी शुरुआत भी IPTA से ही हुई थी। As a professional actor, I was born in IPTA, Mumbai. When I came to Bombay, I joined IPTA. 3 साल इप्टा के साथ काम किया, उसके बाद ही दिनेश ठाकुर जी की अंक से जुड़ी। दिनेश ठाकुर जी भी इप्टा के बहुत करीब थे और हंगल साहब, A.K. हंगल साहब मुंबई इप्टा के हमेशा मजाक करते थे दिनेश जी से कि तुम हमारी लड़की को ले उड़े। खैर, दिनेश जी के लिए जयपुर बहुत पसंदीदा शहर था। उनका जन्म यहाँ हुआ और जयपुर के रणबीर जी से उनका ख़ास लगाव था। सो ये आप लोगों का सपोर्ट है और रणबीर जी की मोहब्बत कि हम यहाँ हैं।
आपके लिए चुनकर हम 4 नाटक लाए हैं और उम्मीद है कि आप हर रोज़ आकर वो नाटक देखेंगे, उनका भरपूर मज़ा लेंगे, अपने 2 और दोस्तों को भी लेके आएंगे। आज की प्रस्तुति से पहले हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे एक छोटी सी फिल्म जो हमने दिनेश जी के बारे में बनाई है, दिनेश जी की याद में, और इसीलिए भी कि उनकी याद हम सब के बीच ताज़ा रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। सभी अतिथियों से का स्वागत करें संजय मित्रों। राजस्थान इप्टा की उपाध्यक्ष श्रीमती प्रेमा चतुर्वेदी से आग्रह है कि वो श्री पर भेंट कर श्री नंदलाल शर्मा जी का अभिनंदन करें। स्वागत। आदरणीय रणवीर सिंह जी से आग्रह है कि वो श्री नंदलाल शर्मा जी का शॉल उड़ाकर सम्मान करें। देखिए ये 86 एक्चुअली नाटक तो स्टेज पे आप करते हैं, लेकिन जीवन भी नाटक से कम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा नाटक जीवन है। चलिए अब मैं आगे कर रहा हूँ नंदलाल शर्मा जी से कि वो 2 शब्द कहें। मैं माइक करेंगे। आवाज़ जा रही है। मेरी जिंदगी में इसको मैं अपनी वाइफ भी कह सकता हूँ, अपनी माँ भी कह सकता हूँ, फादर भी कह सकता हूँ, दोस्त भी कह सकता हूँ, सब कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि इसके माध्यम से मैंने बहुत सारे नाटक किए आकाशवाणी पर। स्टेज पे जब पहला नाटक मैंने किया था वो गंगा प्रसाद माथुर जी ने, लेट गंगा प्रसाद माथुर जी ने जो प्रोड्यूसर थे अपने रेडियो पे, तो हम लोगों ने अशोक क्लब में किया था, कच्चे धागे, और जिसमें मेरे रणवीर भाई के छोटे भाई ने काम किया हुआ था। ये पहला मेरा नाटक था स्टेज का, रेडियो पे तो चलते रहता था हमेशा। कहने का मतलब ये है कि हम नाटक क्यों करते हैं, हम नाटक क्यों करते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम क्या चाहते हैं। एक्चुअली सारा खेल जो है ना वो जीवन का है, ये जीवन स्वयं में पूरा नाटक है, और इसके 4 अंक है। कोई ड्रामा 2 अंक में खत्म हो जाता है, कोई 1 एक्ट प्ले होता है, कोई 3 एक्ट होता है, कोई 4 एक्ट प्ले होता है। तो हमारा और रणवीर जी का जो है वो 4 एक्ट चल रहा है जीवन रूपी नाटक का। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो मैं महसूस करता हूँ कि हम जो नाटक करते हैं वो लिखा हुआ होता है, पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये कहेंगे तो वो कहेंगे, अरे यार ऐसा मत करो, इसमें ज़रा सा चेंज करो तो थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। वो कोई विधा हो, चाहे वो आपका स्टेज का हो, चाहे फिल्म हो, चाहे रेडियो हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जीवन के नाटक में अगले पल क्या होगा नोबडी नोस, क्या होगा। और अगर आपको ये मालूम हो जाए कि मेरा जीवन इतने साल का है, इस साल ये होगा, उस साल वो होगा, ये होगा, वो होगा, तो फिर जीने का आनंद खत्म हो जाएगा। ये जो रहस्य है ना, बस इसका रहस्य रहना चाहिए। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस रहस्य की खोज कर रहे हैं, नहीं खोज सकते। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। आप कौन हैं, क्या हैं, क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर 2 हैं, एक वो जो फिजिकल है और एक जो साक्षी भाव अंदर, जिसको हम आत्मा कहते हैं। जब भी कोई आप गलत काम करते हैं तो अंदर से कहता है ए डोंट डू इट, ये मत करो, गलत है, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते। क्यों? अपनी स्वार्थ की वजह से, अपनी ज़रूरत की वजह से,
तो सारा खेल जो संसार में चल क्या रहा है, यही चल रहा है। ये इनके इन प्रकार में एक कुर्सी मुझे मिल जाए, अच्छा मैं इस कुर्सी से उठता हूँ, नाटक शुरू करवाता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के दिन भी आप आए और इस नाटक का अनुभव से मालूम है। 33rd शूटिंग। रणवीर जी प्लीज कैन यू कम ऑन स्टेज। ये रणवीर जी का नाटक है। रणवीर जी, आई होप वी हैव डन जस्टिस टू योर प्ले। फेस्टिवल इन मेमोरी ऑफ दिनेश ठाकुर जी। वो हमारे साथ नहीं रहे फ्रेंड्स, बट वी आर कमिटेड टू कैरिंग फॉरवर्ड हिज लेगेसी एंड वी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन सपोर्ट। IPTA has had a glorious 75 years and there is further glory to come. I just hope and pray that all of you here who are here today continue to support the theatre in your cities. We urgently need this support, financial and otherwise. And I just pray to all of you that you continue to bring more and more friends to see Ranveer Ji's plays and lots of other plays which are presented by other theatre groups in your city. Thank you so much and all the very best. Good night. Just a minute please. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप तशरीफ लाए यहाँ पे, और हाय मेरा दिल आपने दिखाया। दिनेश जी को मैं उनके स्कूल डे से जानता था, जब वो दिल्ली में पढ़ा करते थे, तब से हमारी दोस्ती थी। और जब मैं 1977 में मैं मॉरिशस में था, तब उनका एक ख़त आया और फिर टेलीफोन पे भी उन्होंने बात की कि वो ये नाटक खेलना चाहते थे। तो मैंने कहा भाई खेलो। आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस वक्त से लेके आज दिन तक हमारे पास उनके बीच में, दिनेश जी के बीच में, मेरे बीच में किसी भी किस्म का करार नहीं है। देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट रिटन। और एक बात, ये मेरे अन्नदाता हैं, क्योंकि हर बार जब कभी भी मुझे मुश्किलों में था तो इनके यहाँ से, दिनेश भाई के पास से मेरे पास ड्राफ्ट आता था और आज भी आता है। मैं आप 4 दिन से जो तशरीफ़ लाए हैं, आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे अन्नदाता हैं। थिएटर कभी भी सरकार के अनुदान से नहीं चलता है, थिएटर चलता है लोगों के, आवाम के मदद से। आप बार बार आए, हमें जिंदा रखें और हम आपके सामने आके हमारी जो भी कला है आपके सामने पेश करें। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से कि थिएटर जो है वो समाज की तस्वीर, आईना दिखाती है। आपने कई लोग 3-4 दिन से बराबर आ रहे हैं, उन्होंने देखा होगा एक हमारा नाटक उंदरा करके भी हुआ था। उसमें ये लिखा गया था कि इसके अंदर बहुत सारी अपशब्द थे। मैं एक बात आपको बताऊं कि उसमें 2 या 3 गालियां थी, और गालियां जो हैं वो हमारे ज़िंदगी की एक अहम हिस्सा है। जब भी नाराज़ होते हैं तो गाली देते हैं, और गांव में जाके आप देखिए तो बार बार हर वक्त भी किसी में होती हैं तो गालियाँ वालियाँ आती हैं। और ये गालियाँ जो हैं ये हमारी एक कहना चाहिए कि ये हमारा कल्चर है। मगर अपशब्द जो है वो थिएटर में नहीं होते, आजकल पार्लियामेंट में, विधानसभा में होते। अपशब्द जो है वो दूसरी चीज़ है, गाली दूसरी चीज़ है। तो जब भी आप कोई लिखे, उनको है नहीं शायद यहाँ पे, जब आए तो देखें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। और मैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, और
प्रीता जी आपका और आपके सब कलाकारों का, और मेरे बहुत पुराने दोस्त नफीजा साहब का, और आप बार बार तशरीफ लाएं और हम बार बार यहाँ पे आके आपके सामने नाटक पेश करें। शुक्रिया। अच्छा लगा। हेलो, हाँ जी, मंच पे बस अभी जस्ट आधे मिनट में नाटक ख़त्म हुआ है। पैकअप करके फिर रायपुर है छोटा वाला। हाँ आ गया, ठीक। क्या है, कहीं चलना है क्या? आया थोड़ा तेज तेज ऑफिस आ जाओ यार एक बार। अब हाँ उधर से बोले कुछ चेक करना है। किसको? ट्राइपॉड चाहिए तो कहाँ है दीपक मान? अभी निकल गए। टाइप डेक्टर है एक ही जगह टाइप डेक्टर टाइप रोबोट काल में नहीं कर रही है सेम एक्टिंग छोरी तो काली की मतलब चोट नहीं बताई। हाँ नहीं भेज दो। हाँ बता हैं फोटो ले दो रणवीर से वो ले लेंगे ऐड खड़ा कर ले आओ पिकअप करना। वीडियो बना ली फिर तो वीडियो बन रही है। रणवीर सर आ रहे हैं चलेंगे। बराबर। अभी क्या आपसे मिलना था, आपने बुला दिया, अच्छा होगा। हाँ मम्मी बोल रही है कि नाम आपके बहुत सुने।